Hello students, in this video we will start with the chapter 2nd polynomials of class 10th. So this video is introduction video जिसके अंदर हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जो हम क्लास 9th में पढ़ के आते हैं। उन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों का इसके अंदर रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो अगर हम पॉलिनोमियल को देखते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल। तो पॉली जैसे आप साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं पॉलीमर्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, या हम सिंपली कह सकते हैं मोर देन वन। और एक और वर्ड है नोमियल। नोमियल का मतलब यहाँ पे होता है टर्म्स, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको पार्ट्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, मैनी पार्ट्स या मैनी टर्म्स। तो हमने पढ़ा मैनी टर्म्स, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई टर्म्स। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 4x + 3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, तो सिंपली हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 4x और एक टर्म है 3। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 4x² + 7x + 2, तो इसके अंदर 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 4x², सेकेंड टर्म है 7x और थर्ड टर्म है 2। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं 4x³ - 3। इसके अंदर है दो टर्म्स। तो टर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे प्लस और माइनस के साइन से। ये प्लस का साइन आया तो इसने इस पॉलिनोमियल को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 बार प्लस के साइन आ गए तो यहाँ पे 3 टर्म्स बन गई। इधर माइनस का साइन आया तो इसके अंदर भी 2 टर्म्स बन गई। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होगी, या हम कह सकते हैं जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं। अब अगर मैं एक बेसिक टर्म को पहचानने की कोशिश करता हूँ, टर्म क्या होती है। 7x³, ये भी एक टर्म है। 4x, ये भी एक टर्म है। और अगर मैंने सिर्फ लिखा है 5, तो ये भी एक टर्म है। अगर हम 7x³ को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है कांस्टेंट, 7 है हमारा कांस्टेंट। इसके बाद x है वेरिएबल, तो 7 और x का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आया है वेरिएबल। और ये जो 3 है ये है एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो आपको पॉलिनोमियल की किसी भी टर्म को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर एक होल नंबर। अब आप कहोगे 4x, तो 4x के अंदर 4 कांस्टेंट था, x वेरिएबल था, इसकी पावर 1 थी, तो ये भी एक टर्म है। 7x³, 7 कांस्टेंट था, x वेरिएबल था, पावर 3 है, होल टर्म, तो ये भी एक टर्म है। अब इसको देखते हैं 5 को। क्वेश्चन आएगा ये टर्म है या नहीं है। तो पिछले केस में हमने जहाँ पे कांस्टेंट था +3 +2 -3, इनको टर्म्स कंसिडर किया था। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ इस कंडीशन के अंदर अरेंज करने का। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो है 5, वेरिएबल कुछ नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x⁻⁴, तो इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब होगा 5। अगर हमने लिखा है 5x⁻⁴, तो उसका मतलब भी 5 है। ये रूल आपको पता होगा, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है इसका मतलब 1। तो 5x0 क्या बन गया, 5 × 1। तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो भी उसकी एक टर्म होगी।
अब हमारे पास दो टाइप के वर्ड आते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे 4 अगर मैंने लिखा है तो 4 हमेशा 4 रहेगा। आप चाहे 10 के अंदर 4 प्लस करो तो आपका आंसर आएगा 14। आप 20 में 4 प्लस करो तो भी आपका आंसर आएगा 24। 4 की वैल्यू फिक्स है। पर वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वेरिएबल है। अब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो हम हमेशा किसी भी चीज़ जो अननोन वैल्यू होती है उसको एक्स मान लेते हैं। तो कभी उसका आंसर पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव, कभी एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, कभी एक छोटा नंबर आ रहा है, कभी फ्रैक्शन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम एक पॉलिनोमियल की जनरल डेफिनेशन बनाना चाहें तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होगी। मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूँ, आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है जिसको हमको पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सिंपल मैंने कह दिया ax² प्लस bx प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। मतलब a b और c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एंड होगा, एंड ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। मतलब जितने भी एक्सपोनेंट हैं, जो भी x की पावर होगी वो या तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या फिर जीरो भी हो सकता है। हमने लिखा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव के अंदर सभी पॉजिटिव आ गए और उसके साथ में जीरो आ गया, या आप सिंपली याद रख सकते हैं होल नंबर्स। तो जैसे अभी हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा था, अगर मैंने लिखा है 7x³ तो बिल्कुल सही है, ये एग्जांपल करेक्ट है। मैंने लिख दिया 7x² प्लस 8x प्लस 3 तो ये एग्जांपल भी सही है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, जो वेरिएबल है उसकी पावर है एक होल नंबर। अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा x की पावर -3, या फिर मैंने लिखा 1 प्लस रूट एक्स, या मैंने लिखा x की पावर 1/3, तो ये सभी एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहाँ पे एक्सपोनेंट एक नेगेटिव नंबर आ गया। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब है x की पावर हाफ। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है। तो इन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इन्हें हम नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह देंगे। तो इनको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आपको नहीं रखना है। पॉलिनोमियल वो होगा जहाँ पे x की पावर या वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर हो, जीरो या उसके अलावा कोई और पॉजिटिव नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप से हैं हमारे पास। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हम टर्म्स काउंट करके पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? मोनोमियल फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल 7x, तो ये मोनोमियल है। मैंने लिख दिया x रेज टू पावर 100 तो भी ये मोनोमियल है। -8x² तो भी ये मोनोमियल है। दो टर्म्स हम कब पढ़ेंगे? जब दो वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए। मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल तो वो एक ही टर्म होगा। तो ये सारे एग्जांपल थे मोनोमियल के। बाइनोमियल नाम से ही क्लियर है, बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो जहाँ पे टू टर्म्स होगी वो होगा बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x प्लस x³, दो टर्म्स हैं बीच में प्लस आ गया, मतलब ये बाइनोमियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर वेरिएबल y हो y20 प्लस 1 तो ये भी है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल नेम से ही क्लियर है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिए थे क्वाड्रेटिक का, 7x² प्लस 8x प्लस 3 ये ट्राइनोमियल है। 100x4 प्लस x प्लस 7
ये भी एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का। अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स होगी तो उन्हें हम सिंपली पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसको पढ़ने से पहले हम सीखते हैं डिग्री का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। तो मैं सबसे पहले सिंगल वेरिएबल वाले कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल था। तो इसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है इस क्वेश्चन में। एक्स की हाईएस्ट पावर है 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एग्जांपल मैंने लिखा x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 9। तो यहाँ पे अगेन वेरिएबल है आपका x। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 9। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 9। हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स आएंगे। तो मैं उसी टाइप के एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मान लो एक और एग्जांपल मैंने लिखा, एक एग्जांपल अगर वेरिएबल y आ रहा है y क्यूब प्लस 7y। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3। अगेन वेरिएबल यहाँ पे y है तो उसकी हाईएस्ट पावर है 3। तो ये बात समझ गए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम कहेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, मान लो 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर y। इस टर्म की डिग्री क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। x की पावर है 2, y की पावर है 1। तो इसकी डिग्री हो गई 3। दोनों एक्सपोनेंट्स को आपको ऐड कर देना है। एक और एग्जांपल है 9zp क्यूब। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इस टर्म की डिग्री अगर कोई आपसे पूछता है तो यहाँ पे z की पावर है 1, p की पावर है 3। तो डिग्री हो गई 4। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 7x क्यूब y z स्क्वायर। तो इसकी डिग्री होगी 3 प्लस 1 प्लस 2 मतलब 6। तो ये हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में सीख सकते हैं अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स की नॉर्मली। तो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। और यहाँ पे कंडीशन है a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा 7x प्लस 2, डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। मैंने लिख दिया अगर 8x तो ये भी लीनियर है भाई। 8x प्लस 0, b तो 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। अगर आप a को 0 कर दोगे तो वहां से x से गायब हो जाएगा, तो फिर वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन वही कंडीशन, a 0 नहीं होगा। मतलब जो आपका मेन टर्म है, मेन टर्म कौन से यहाँ पे, जो डिग्री आपको 2 दे रही है क्वाड्रेटिक, अगर मैं a को 0 कर दूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही क्या हो जाएगा, फिर से लीनियर बन जाएगा, b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। अगर सिर्फ 3x स्क्वायर हो तो भी क्वाड्रेटिक है। b और c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट लिखा क्यूबिक। क्यूबिक को अगर मैं 4 टर्म्स का लिखता हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगेन आपका जो क्यूबिक टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा। आगे बात समझ में।
बी, सी और डी ज़ीरो हो सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल लिखा 7x³ प्लस 8x² माइनस 9x माइनस 10, तो बिल्कुल क्यूबिक है ये। और अगर सिर्फ 7x³ हो तो भी क्यूबिक होगा, 7x³ प्लस 8 हो तो भी क्यूबिक होगा। तो यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा। इसी अकॉर्डिंग में एक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी पॉलिनोमियल की? स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी आप सभी एक्सपोनेंट्स को अरेंज कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो वो इस तरह से रहेगा, पहले x² की टर्म, उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट। पॉलिनोमियल है तो इक्वल में ज़ीरो नहीं आएगा। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे, इक्वेशन बन जाएगी तो इक्वल में ज़ीरो आ जाएगा। मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में हम एक पॉलिनोमियल को समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल px। ये होगा a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश 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 a4x4 a5x5, लास्ट हो जाएगा anxn, जहाँ पे n क्या है? n है नेचुरल नंबर्स, है ना। अब अगर इस पॉलिनोमियल में n इसकी डिग्री है तो कंडीशन क्या होगी? an आपका ज़ीरो नहीं होगा। मतलब जो हाईएस्ट पावर है अगर उसका कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा और टर्म हाईएस्ट, वो पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म को लिख सकते हैं। अगर ये 10 तक होता तो a10 x10 a1 a2 a3 ये डिफरेंट कांस्टेंट है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। सो दैट्स फॉर ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।